मुझे यह जानकर डर के मारे झटका लगा कि मुझसे गलती से एक प्राचीन कवच मिल गया था, जो किसी युद्ध के कवच की तरह अपने आप मेरे शरीर पर चढ़ गया। लेकिन जब मैंने उसे उतारने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि वह कवच मेरे शरीर के साथ जुड़ चुका था और उसे निकालना पूरी तरह असंभव था। इससे भी अजीब घटनाएं उसी रात से शुरू हो गईं। एक के बाद एक भूत मेरे दरवाजे पर आने लगे। मैं एक मशहूर रैपर हूँ, लेकिन मेरा बेहद व्यस्त शेड्यूल मेरी मानसिक शांति लगभग खत्म कर चुका था। इसलिए नकारात्मकता से दूर जाने और हमारे जल्द जन्म लेने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी के लिए मैंने और मेरी पत्नी ने माउंट फूजी की तलहटी में एक लकड़ी का कॉटेज खरीद लिया। हम बस कुछ समय के लिए सुकून चाहते थे। हमें यह पुराना घर काफी पसंद आया। बस उसके बीचों बीच बना एक प्राचीन कुआं थोड़ा अजीब था। वह कुआं काफी समय पहले ही सूख चुका था, इसलिए हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन वहां रहने के बाद हमने पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर दी। अब हर चीज बिल्कुल नई जैसी दिख रही थी। मैंने अपना फोन उठाया और हाल के काम निपटाने की तैयारी करने लगा। तभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने शरीर के चारों ओर एक रस्सी बांधी और धीरे धीरे उस सूखे कुएं के अंदर उतरने लगा। नीचे पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। तभी एक डरावना मुखौटा मेरी नजर में आया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला और भयानक था। तभी मेरी नजर कुएं की जमीन पर पड़ी अजीब धातु की चीजों पर गई। वहां जगह जगह धातु के टुकड़े बिखरे हुए थे। जिज्ञासा के कारण मैं उन सभी टुकड़ों को बाहर ले आया और उन्हें अच्छी तरह साफ किया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये प्राचीन जापानी कवच के टुकड़े थे। मैंने सबसे पहले हाथों के कवच पहने, फिर पैरों वाले कवच को पहन लिया। लेकिन अगले ही पल बाकी बचे कवच के टुकड़े जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी ओर खींच लिए हों, अचानक हवा में उड़ते हुए मेरे शरीर की तरफ आने लगे। एक जबरदस्त ताकत ने मुझे पीछे की ओर पटक दिया। सौभाग्य से कवच ने उस झटके का काफी असर अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उसी पल ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिमाग फटने वाला हो। एक भयानक नकारात्मक ऊर्जा तेजी से मेरे दिमाग और चेतना में भरने लगी। मेरी जिंदगी की सारी पुरानी परेशानियां और मेरे अंदर दबा हुआ सारा दर्द एक ही पल में वापस लौट आया। वे यादें लगातार मेरे दिमाग और नसों पर हमला करने लगी, जैसे वे मुझे पूरी तरह निगल जाना चाहती हूँ।